बलोचिस्तान के जिला योब में दहशतगर्दों के हाथों 2 पंजाबी मुसाफिरों की शहादत का वाकया। फैसलाबाद के शेख माजिद अयूब भी दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनने वालों में शामिल। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की शहीद शेख माजिद अयूब के घर आमद। दलाल चौधरी ने मरहूम के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत और कलअदम BLA पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए छुपकर हमले कर रहा है। प्रॉक्सी का वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर का हुआ था। भारत पंजाबी और बलोची को लड़ पाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सामने से हमला करके मुंह की खाई, अब छुपकर हमला कर रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तानी को मारने वाले दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज फितने को खत्म करने के काबिल हैं। जहां पर जो बयानिया बनाया जाता है पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, ये एक हथकंडा है, एक बहाना है। और ये बहाना कौन बनाते हैं? जो कि प्रॉक्सीज हैं, स्पॉन्सर्ड बाय हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जिसने मुंह की खाई है जब सामने से हमला किया था। पंजाब ने बड़े भाई होने की हैसियत से बलोचिस्तान को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो NFC अवार्ड में 1% पंजाब के लोगों का हिस्सा जो अरबों रुपए बनता है वो हमने अपने बलोच बहन भाइयों को दिया। पानी की जरूरत पड़ी, उन्होंने नई कैनाल तमीर करनी थी। पंजाब के लोगों ने अपने पानी का हिस्सा अपना पेट काट कर बलोचिस्तान के भाइयों को दिया। पंजाब ने जरूरत पड़ी तो पैसे भी दिए, पानी भी दिया, और अब बलोचिस्तान और पाकिस्तान को जरूरत है तो खून भी दे रहे हैं। पंजाब ने बड़ा भाई होने की हैसियत से बलोचिस्तान को पैसे दिए, पानी दिया, अब खून भी दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द अगर बलोचों के हामी हैं तो स्कूलों पर हमला क्यों करते हैं? स्कूलों पर 56 हमले हुए। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 जवान शहीद हो रहे हैं। 514 पंजाबी और सिंधी शहीद किए गए। गैस पाइपलाइन पर 400 से ज्यादा और अस्पतालों पर 178 हमले हुए। शुगर मिलों और FBR के टैक्स का मामला आम आदमी पर भारी पड़ने लगा। शुगर मिलों से लोडिंग न होने पर मार्केट में चीनी की किल्लत। चिन्योट में होलसेल पर चीनी के थैले की कीमत 200 रुपए तक का इजाफा। मार्केट में चीनी 190 से 200 तक, जबकि करीब मोहल्लों में कीमत 210 रुपए वसूल की जाने लगी। महंगाई में पिसे शहरियों ने सर पकड़ लिए। फैसलाबाद में 7 रोज के दौरान सब्जियां हो या सब्ज मसाला जात, सबकी जायद कीमतें वसूल होती रहीं। प्याज 6, आलू 8, टमाटर 10 और सब्ज मिर्च 5 रुपए महंगी हुई। लहसुन 15, भिंडी तोरी 23, फूल गोभी 25 और घिया कद्दू 35 रुपए महंगे हुए। टींडे 10 रुपए सस्ते होकर 190 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए। बैंगन 125, मटर के दाम 220 रुपए किलो पर बरकरार रहे। झंग में 7 रोज के दौरान चिकन, अंडे, फल और सब्जियां सब महंगा हो गया। हफ्ते भर में चिकन की कीमत में 95 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए आलू 72 से 80 रुपए। पुराना आलू की कीमत 6 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो हो गई। टमाटर की कीमत 64 रुपए पर मुस्तहकम। लहसुन चाइना 40 रुपए इजाफे पर 300 रुपए किलो हो गया। अदरक 470 रुपए पर मुस्तहकम। मटर 250 रुपए किलो से जायद में बिकते रहे। भिंडी 170 रुपए महंगी होकर 260, तूरी 40 रुपए महंगी होने पर 220 रुपए किलो पर जा पहुंची। आम सिंधड़ी 160, देसी 100, दशहरी 140 और अनवर नटोल 160 रुपए पर बरकरार। आलू बुखारा 300, खुबारी 60 रुपए महंगी होकर। अहमदपुर सियाल में हफ्ता रफ्ता के दौरान सब्जियों और फलों और चिकन के भाव में उतार चढ़ाव देखने में आया। करेला, कद्दू, भिंडी 300, गोभी 180, बैंगन 160 रुपए किलो की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए। खुबानी 200, आड़ू, आम चौंसा 250 और आलू बुखारा 300 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। चिन्योट
चिन्योट पे महंगाई का तूफान। सब्जियां, सब्ज मसाला जात, चिकन हो या फल, एक हफ्ते के दौरान सभी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मौसमी सब्जियां, बैंगन, कद्दू, करेले, घिया तोरी, भिंडी, टिंडे, सबकी कीमतों में 100 से 125 रुपए का इजाफा। गली मोहल्लों में सब्जियों की कीमतें 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। टमाटर 100, गोभी 150, देसी टिंडे 190 और करेले 140 रुपए किलो बिकते रहे। सब्ज मिर्च 15 रुपए इजाफे के साथ 115 रुपए फी किलो बिकती रही। ओवरटेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलू 17 रुपए महंगा होकर 72 रुपए किलो, मार्केट में 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 8 रुपए महंगे होकर 66 रुपए किलो पर जा पहुंचे। बाजार में 100 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज 14 रुपए महंगा होकर 46 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन 100 रुपए सस्ता होकर 260। अदरक के दाम 470, बाजार में 650 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 60 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 250 रुपए किलो फरोख्त होती रही। सेब 40 रुपए इजाफे के बाद 410, केला 10 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए दर्जन दस्तयाब। आड़ू 210, खरबूजा 110, गर्मा 20 रुपए इजाफे के बाद। फैसलाबाद में अगवा बराए तावान के मामले का ड्रॉप सीन। थाना निशाताबाद के इलाका में मुगवी ही अपने अगवा का मास्टरमाइंड निकला। मुंडा पिंड का मुजीबुर रहमान बीवी को ससुराल छोड़कर लापता हो गया। अहले खाना को रिहाई के एवज 5 लाख तावान की कॉल मौसूल हुई। एसएचओ मलिक इमरान ने मुजीब को बाजियाब करवाया तो हकाइक सामने आ गए। मुजीब ने अहले खाना से रकम बटोरने के लिए अगवा का ड्रामा रचाया। चिन्योट पुलिस ने अफसरों के तकर्रुर और तबादले। इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच कलीमुल्ला हरल एसएचओ सिटी चिन्योट तैनात। रिजवान बाला की रजुआ से एसएचओ थाना भुआना तैनाती। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना सदर नवीद लाली एसएचओ रजुआ तैनात। एसएचओ थाना सिटी सैफुल्ला कलियार और एसएचओ भुआना इंस्पेक्टर आदिल शौकत की खिदमात सीसीडी के सुपुर्द। फैसलाबाद में एसपी लायलपुर डिवीजन दफ्तर के पब्लिक वॉशरूम्स नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। 18 करोड़ फंड से बनने वाला लायलपुर कॉम्प्लेक्स महज 2 साल में ही तबाह होने लगा। वॉशरूम की टूटियां गायब, दीवारों पर जमी गंदगी अफसरान की गैर संजीदगी का सबूत। पुलिस हुकाम ने वॉशरूम बहाल करने के बजाय आंखें बंद कर दी। एफबीआर ने बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफा की शरह में तब्दीली कर दी। बिल्डर्स के लिए आमदन में मुनाफे की कम से कम शरह 10%, जबकि डेवलपर्स के लिए 15% मुकर्रर कर दी। दोनों शोबाजात की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स लागू होगा। हुकाम के मुताबिक ऑडिट और टैक्स रिकवरी भी मुनाफे के तनासुब से होगी। जंग में 7.5 किलोमीटर तवील रोड पर काम ताखीर का शिकार। सड़क को 1 फीट ऊंचा और 4 फीट कुशैदा किया गया। 13 करोड़ 96 लाख रुपए लागत का मंसूबा। जून तक काम मुकम्मल होना था। मंसूबा आखिरी मरहले में दाखिल, अगस्त में मुकम्मल होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड के हवाले से अहम पेशरफ। दूसरे मरहले में काश्तकार बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के ज़राई मदाखिल खरीद सकेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तें माह अगस्त में वसूल की जाएंगी। काश्तकारों को 5 लाख सब्सिडी पर 10,000 ट्रैक्टर्स मुहैया होंगे। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की नाअहली या मामला कुछ और। विफाकी और सूबाई बजट मंजूरी के बावजूद मकामी हुकूमतें बजट पेश करने में नाकाम हो गईं। लोकल बॉडीज हाउस मौजूद न होने की बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटर अपना किरदार करने में नाकाम होने लगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी बजट मंजूर ना हो सका। भारी भरकम मैच फीस, मगर ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान। फैसलाबाद में भोणावाली ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार। डगआउट की कुर्सियां टूट गई, ग्राउंड में पैचेस बनने लगे। क्रिकेट नेट्स भी खस्ताहाली का शिकार हो गए। खिलाड़ियों को ग्राउंड की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा। फैसलाबाद में जेल रोड पर लगाई गई प्लास्टिक कोन्स टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों ने बाइक लेन की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। प्लास्टिक कोन्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से लगाई गई थी।
ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट। पहले एंट्री टेस्ट में 15,000 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। अहमदपुर सियाल में बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया बिजली की बंदिश से तमाम शोबाए जिंदगी पर असर पड़ता है। फैसलाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत के जेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा कन्वेंशन जामे मोती मस्जिद शरीफपुरा में मौलाना मोहम्मद अदनान सियालवी की जेर सदारत तकरीब। शुरका का कहना था कि मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। इंसाफ का निजाम मुल्क की तकदीर बदल सकता है। कमालिया में हजरत सखी सुल्तान हामिद नवाज अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 18वां उर्स बज़्म दस्तगीरिया सुल्तानिया के जेर एहतमाम महफिल ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लामा मौलाना मुदस्सिर अली शाह ने खसूसी दर्स दिया। सना खानों ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत पेश किया। महफिल में मुए मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की ज़ियारत भी करवाई गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया के 134 ममालिक में दी सोलोवेशन आर्मी चर्चिस को 160 साल मुकम्मल हो गए। कमालिया की क्रिश्चियन कम्युनिटी में तकरीब का इनेकाद, केक काटा गया, खुसूसी गीत गाए गए। कैप्टन नकाश आफ्ताब और शुमाइला नकाश समेत दीगर तादाद में मसीही बरादरी ने शिरकत की।